बच्ची वहां बेहोश पड़ी है। यह नजारा देखकर दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर यह बच्ची यहाँ कैसे आई। इवन तुरंत सैम को मेडिकल किट लाने के लिए टेंट में भेजता है। बच्ची को फर्स्ट एड देने के बाद वो दोनों उसे उठाकर अपनी कार तक ले आते हैं, पर उनकी खुद की कार चलने की हालत में नहीं थी। इसलिए इवन को ख्याल आता है कि क्यों ना पास खड़ी उस दूसरी कार का इस्तेमाल किया जाए। वह उस कार के अंदर जाकर चाबी तलाशने लगता है, पर उसे कुछ हाथ नहीं लगता। ठीक उसी समय वहां एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से चुक बाहर निकलता है। उसे देखते ही इवन और सैम उससे मदद की गुहार लगाते हैं और बताते हैं कि उन्हें यहाँ एक बच्ची लावारिस हालत में मिली है। बच्ची पर नजर पड़ते ही चुक अंदर से घबरा जाता है, पर वह अपनी घबराहट छुपाते हुए उनसे कहता है कि 2 दिन पहले उसने इस बच्ची की फैमिली को यहीं देखा था। हो सकता है वो आसपास ही किसी मुसीबत में फंसे हों। हमें इस बच्ची की खातिर उन्हें खोजना चाहिए। इवन भी उसकी इस बात से अग्री कर जाता है। इसके बाद चुक अपनी गाड़ी से एक गन निकालता है और उन्हें बताता है कि वह पेशे से एक बिग हंटर है। इसके बाद इवन सैम को बच्ची के साथ कार में ही सुरक्षित रहने को कहता है और खुद चुक के साथ उस फैमिली की तलाश में निकल पड़ता है। उधर सैम बच्ची की देखभाल करते हुए कार में बैठी होती है। तभी वहां जर्मन अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। सैम उसे सारी बात बताती है। दूसरी तरफ इवन और चुक जैसे ही जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें जमीन पर कुछ बॉडी दिखाई देती है। ये खौफनाक मंजर देखकर इवन बुरी तरह डर जाता है, लेकिन उन बॉडीज के बीच एक औरत की सांसें अभी चल रही थीं। इवन जल्दी से उसके मुंह पर बंधी पट्टी खोलता है और उसे तसल्ली देता है कि वो घबराए नहीं, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। पर ठीक उसी पल चुक अपनी गन से उस जिंदा औरत को खत्म कर देता है। गन चलने की यह जोरदार आवाज सैम और जर्मन तक भी पहुंच जाती है। आवाज सुनते ही जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकालने दौड़ता है। यह देखकर सैम समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वह झट से कार के अंदर जाकर दरवाजे लॉक कर लेती है। जर्मन पास आकर पूरी ताकत से कार का विंडो तोड़ डालता है, पर सैम भी अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू से उसके हाथ पर वार कर देती है और बच्ची को सीने से लगाकर जंगल की ओर भाग खड़ी होती है। जर्मन अपने डॉग को सैम के पीछे छोड़ देता है और खुद भी उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर जंगल में इवन शॉक में था कि आखिर चुक ने उस औरत की जान क्यों ली। तभी चुक एक शैतानी मुस्कान के साथ बताता है कि इन सब लोगों का खून उसने और उसके भाई ने ही किया है और अब मरने का नंबर तुम्हारा है। अब चुक ऐसी डरावनी बातें क्यों कर रहा है और इन दोनों भाइयों ने उस परिवार को क्यों मारा, इसे समझने के लिए हमें स्टोरी में ठीक 2 दिन पहले के सीन में ले जाया जाता है। 2 दिन पहले एक खुशहाल फैमिली न्यू ईयर मनाने के लिए इसी जगह कैंपिंग करने आती है। इसमें हस्बैंड का नाम रॉबिन और वाइफ का नाम मेरी है। उनके 2 बच्चे भी साथ हैं, बड़ी बेटी एमा और छोटी ऑनली। ये ऑनली वही बच्ची थी जो सैम को मिली थी। ये परिवार यहाँ आकर बेहद खुश था और सब साथ मिलकर क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। रॉबिन बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाने लगता है, क्योंकि कुकिंग करना उसे काफी पसंद